my dear student of standard 8, welcome to you once again, and today we are going to continue with our chapter number 3, that is the nationalism in India. This is part 3 out of 4, and so without any further delay, let's begin. So in our last session we had seen that in our country there is a party Congress which is formed. Okay, so basically this party have two types of people. One is extremist and another is the moderate. अब ये extremist क्या है, moderate क्या है? First of all, let me read the paragraph and then I will explain to you. Rise of extremist. Leaders like Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta believed in acquiring the political right through the constitutional measure. They are known as the moderates. Since they had adopted the moderate attitude as per the trend of the time, the moderates prepared the strong ground on the national awakening by uniting the educated middle class. They sowed the seed of the self-rule, equality minds of the Indian, and outcome of their work formed a group of Indian youth who were enthusiastic and awakened, confident. So दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो जितने भी लीडर्स हैं जिनके मैंने नाम पढ़े, दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग हैं ना बहुत ही मतलब कानून को मानने वाले लोग हैं, एंड इनको हम लोग मॉडरेट्स कहेंगे. ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे और ये उस टाइम की ज़रूरत भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मॉडरेट लोगों को इंक्लूड करें. एंड ये लोग नेशनल यूथ को यूनाइट कर रहे हैं, लोगों के अंदर इक्वलिटी, फ्रीडम की सब भावनाएं बना रहे हैं, एंड इससे मतलब उनको बेनिफिट भी हुआ. ठीक है, यू कैन सी दादा भाई नवरोजी का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एंड गोपाल कृष्ण गोखले का भी फोटो दिया हुआ है. Now we are going to talk about the moderate leaders. In contrast to the moderate ideology, there was a three leaders. Lala Lajpat Rai from Punjab, Lal. Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra, Bal. And Bipin Chandra Pal from Bengal. So ये is called Pal. So Lal, Bal, Pal, ये ट्रायो तीन लीडर का एक ग्रुप था. And these leaders wanted to acquire the self rule not as a favor but their right. ठीक है, तो वो कोई रिक्वेस्ट करके उनसे ये लेने वाले नहीं, उनको पता है ब्रिटिशर्स को सुनने वाले नहीं है. एंड दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन यानी भाई तुम हमको फ्रीडम दे दो, नहीं दे रहे हो तो हम लोग छीनना जानते हैं. मीन्स दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर. एंड दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड रिवोल्यूशन एंड हैंस दे आर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट. तो ये जितने भी ये तीन लीडर हैं, लाल, बाल, पाल, इनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे. ऑन द अदर साइड जो बहुत ही ठंडे लोग हैं, जो बहुत ही मतलब कानून की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उनको हम लोग मॉडरेट्स कहेंगे. तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. ओके, वन पार्ट ऑफ मॉडरेट्स एंड सेकेंड पार्ट इज द एक्सट्रीमिस्ट. जब भी ऐसा होता है तो इट माइट बी पॉसिबल कोई नई पार्टी फॉर्म्ड हो जाए. एनी हाउ आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट, और जो तीनों हैं ना लाल, बाल, पाल, तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे. जिसमें पहले तो आते हैं हमारे लाल, जो पंजाब से हैं, एंड इनका नाम है लोकमान्य तिलक. ओके, बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नोन एज द लोकमान्य तिलक, वॉज द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो उन्होंने एक बहुत ही लेजेंडरी स्लोगन कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. ओके, सो ये स्वराज की बात कर रहे हैं. एंड ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ द गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती एंड स्टार्टेड द टू न्यूज़पेपर नेमली केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश. केसरी in English. In its impact was noteworthy. He played an important role in the Home Rule movement in 1916. So talking about मैंने स्टार्टिंग में रॉन्ग बोला था, ही इज़ नॉट फ्रॉम द पंजाब, ही इज़ फ्रॉम द महाराष्ट्र. ओके, सो लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, ये ट्राइब में से हैं. अब बात करते हैं हमारे लाल की. ठीक है, जो लाला लाजपत राय है, बेसिकली फ्रॉम द पंजाब. थिंक लिखा है
वाई डिड लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती? वेल, इस टाइप के जब फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक यूनिटी आती है, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए हमको एक यूनिटी बनानी पड़ती है। और अगर हम लोग यूनिटी बना के काम करने लग गए, यूनिटी में अगर हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यूनिटी में कोई आंदोलन तो कर सकते हैं ना। एंड दैट इज़ वाई दे हैड स्टार्टेड सच काइंड ऑफ थिंग। उनको पता है कि ये चीज़ अभी तो चलो ठीक है, बट इन नियर फ्यूचर ये बहुत काम में आएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट लाला लाजपत राय, यू कैन सी 3.10 उनका फोटो है, एंड यू विल फाइंड लोकमान्य तिलक 3.9. सो 1856 to 1928, so approximately 44 plus 28, आई डोंट नो, मैं मैक्स भूल गया हूँ। एनी हाउ, लाला लाजपत राय बिकम पॉपुलर एज पंजाब केसरी एंड शेरे पंजाब. He was badly beaten in a lathi charge while protesting against the Simon Commission, and he became the reason, and it became the reason of his death. तो पंजाब के शेर जो लाला लाजपत राय, ये एक बार साइमन कमीशन के अपोज में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड इनको वहाँ पे बहुत लाठियाँ मारी गई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है. ही कॉटेड द गवर्नमेंट विच अटैक इट्स इनोसेंट सब्जेक्ट हैड नो क्लेम टू बी कॉल्ड ए सिविलाइज गवर्नमेंट. उस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कहलाने का बिल्कुल कोई हक नहीं है जो अपने लोगों पर बिना किसी मतलब के उनको परेशान करें. बियर इन माइंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. इन्होंने ये कहा था कि ऐसी गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं. आई डिक्लेयर दैट ब्रो स्टक एट मी विल द लास्ट नेल इन द कॉफिन इन द ब्रिटिश. जितनी लाठियाँ तुमने मुझ पर बरसाई हैं, बस मारते जाओ. इतनी जल्दी जितनी ज़्यादा तुम लोग लाठी बरसाओगे, उतना ही जल्दी में हमारा कंट्री अब आज़ाद होगा. Okay. Now talking about from Bengal, Bipin Chandra Pal. Okay, you can see his photo 3.11. Bipin Chandra Pal was one of the among the trio of Lal Bal Pal. Initially he came to contact with the Brahma Samaj. तो पहले ये ब्रह्म समाज में एक्टिव थे. He started a weekly New India and newspaper Vande Mataram. The British government accused him in provoking the youngster and violent activity. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये कह के अरेस्ट कर लिया कि ये मतलब जो युवा हैं उनको भड़काते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग द स्वराज थ्रू द रिवोल्यूशन. तो ये भी रिवोल्यूशन के फॉर्म से ही स्वराज को अटेंड करना चाहते थे. चलिए अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग की. नाउ द ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग एट अ क्विक पेस in India, and the British found it necessary to break the national unity. They could successfully convince a group of Muslim leaders forming the Muslim League. It was formed in Dhaka in 1906. The religious head of the Muslim were Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in establishing of the Muslim League. So Britishers ने तो ये पॉलिसी पहले से अडॉप्ट करके रखी थी कि जिस तरह से इंडिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक हिंट मिल गया था कि ये आगे जाके कुछ रिवोल्ट करेंगे, और उस रिवोल्ट को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो पूरा जो इंडिया है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए. तो उन्होंने पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल की, जहाँ पे उन्होंने कुछ मुस्लिम लीडर्स को ये कन्विंस कर लिया ये कह के कि आपकी मुसलमानों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए. पहले तो उनको ब्रिटिशर्स ने ये कह के समझाया कि यू आर 20% ऑफ द पॉपुलेशन. अगर मान लो फ्यूचर में ये आपका देश आज़ाद भी हो जाता है तो आप मुसलमानों का क्या होगा. एंड इस तरह से डरा के, धमका के या फिर बहला के, फुसला के उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी फॉर्म कर ली. आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमुल्लाह खान, और जो उस टाइम पे जो गवर्नर थे, वाइसरॉय थे मिंटो, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी डुनलॉप स्मिथ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मुस्लिम लीग को फॉर्म करने में. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. होम रूल मूवमेंट बाय एनी बिसेंट. ओके, एनी बिसेंट का फोटोग्राफ आप देख सकते हो 3.12 में. 3.12 पॉइंट के बाद हर नंबर को अलग से प्रोनाउंस करना पड़ता है. एनी हाउ, बिटवीन 1916 to 1918 when the World War I was closing, prominent leader like Joseph Baptista, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, GS खापड़े, सर एस सुब्रमण्या अय्यर, and the leader of the
Theosophical Society, Annie Besant, decide to organize a national alliance of league across the India, specifically demand the home rule and the self-government within the British Empire for all in India. During the time British conferred the title Lokmanya, Annie Besant wrote a various articles on the Weekly and the Commonweal and the Daily New India. Annie Besant appealed the British government to share administrative power and grant the home rule to India. At earliest India National Congress, the Muslim League supported the home rule movement. Annie Besant was kept in a house arrest at the Uthakamandalam, that means Uti, by the British government. Demonstration and the protests were launched at various places in India, and finally the British government had to set her free. So यहाँ पे बात हो रही है 1916 से 1918 की. फ्रेंड्स 1916 से 1918 में उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर चल रहा था. एंड इस टाइम पे जो बहुत सारे जो लीडर्स थे, जस्ट ए मिनट, तो ये जितने भी जोसेफ हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, कापड़े, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब लोगों ने एक होम रूल मूवमेंट का एक सिस्टम लॉन्च किया एंड एनी बेसेंट का इनको सपोर्ट था. एनी हाउ आर्टिकल्स भी बने और सब, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया एंड इनको ऊटी, जो अभी केरला में है, वहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया. बाद में जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो उनको फ्री कर दिया गया. ओके, थिंग्स टू नो. Annie Besant was the first female to be selected as the president of the Indian National Congress session held at Kolkata in 1917. तो एनी बेसेंट को 1970 में जो कांग्रेस का जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें इनको प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया था और ये अपने में पहली फीमेल थी जिनको कांग्रेस की लीडर चुना गया था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द लखनऊ पैक्ट. ओके, सो नाउ लखनऊ पैक्ट 1916. वेल लेट मी टेल यू, जो वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से लेके 1918 तक चल रहा था, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. एनी हाउ, लखनऊ पैक्ट की बात करें. लखनऊ पैक्ट रिफर टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टी हेल्ड इन द लखनऊ इन द ईयर 1916. सी, सब लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ब्रिटिशर्स हम हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर रहे हैं. तो इस चीज़ को समझते हुए कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग पार्टी दोनों ने मिलकर ज्वाइंट सेशन किया लखनऊ में. ओके, मोहम्मद अली जिन्ना, देन द मेंबर ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीग मेड बोथ द पार्टी रीच एन एग्रीमेंट टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू अडॉप्ट अ मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स इंडिया एंड गिव इंडियन मोर अथॉरिटी टू रन देयर कंट्री. तो मोहम्मद अली जिन्ना एंड कांग्रेस के जितने भी टॉप लीडर्स थे, इन सब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की. रिक्वेस्ट क्या की, इसमें ये मतलब उनको कहा गया कि आप हमको थोड़े और राइट्स दो ताकि हम लोग अपने कंट्री को अच्छे से मैनेज कर पाएँ. द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश द कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द टू प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में भी इसमें कहा गया है कि इनके बीच में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. वेल, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, बट आई हर्ड फ्रॉम द सोर्सेज कि मैंने ऐसा सुना हुआ है कि 1907 में जो सूरत का एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ना, अब ये कोई आपको बताएगा नहीं, बट ऐसा मतलब मैंने भी सुना है, ये सच है कि नहीं ये पता नहीं. एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में लड़ाई हो जाती है. आप लोगों ने देखा होगा कुछ न्यूज़ चैनल्स पे कि जो पार्लियामेंट है उसमें लोग एक दूसरे को कुर्सी मार रहे हैं, मारम मारी कर रहे हैं. सेम काइंड ऑफ सीन हुआ था. अब ये कहीं ना कहीं हमारे ऐसे मैसेज अगर बाहर जाएंगे तो क्या पब्लिक थोड़ी डीमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए ऐसे न्यूज़ कभी बाहर आते नहीं हैं, बट ऐसा हुआ था. ओके, एंड मुस्लिम लीग को भी आगे आके समझ में आ गया कि अगर हम लोग मिलकर कांग्रेस के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर करेंगे तो इनको हमारे सामने झुकना ही होगा. सो समहाउ प्लान वर्क करता है. सो सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, ये जो टॉपिक है डेट इज़ द पार्ट ऑफ द फोर्थ पार्ट. ओके, फोर्थ पार्ट में हम लोग सुभाष चंद्र बोस की पूरी लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी एंड उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या किया
वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, गांधी जी के साथ उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, गांधी जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की, कौन सी वो पार्टी थी, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया, कैसे वो ब्रिटिशर्स से बच के भागे। इनकी मीटिंग हिटलर से भी हुई थी, जो जर्मनी में उस टाइम पे इंग्लैंड का दुश्मन था। एंड फिर ये सबमरीन में बैठ के जापान आ जाते हैं, अपनी खुद की एक आर्मी फॉर्म करते हैं और फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया से अटैक करते हैं। वेल ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे 4th सेशन में देखेंगे। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। ओके, सो बेसिकली हमने आज क्या देखा, हमने ये देखा कि कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है मॉडरेट्स, जो बहुत ही लिबरल थिंकिंग के हैं, शांत स्वभाव के हैं, जो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कानून कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज जाने देना चाहते हैं, और एक तरह से कहें तो ये ब्रिटिशर्स के चमचे ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते हैं, बस ये इतना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रूल करें और बस ऊपर से हमको बस ब्रिटिशर्स मॉनिटर करें, डेट्स इट। पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, डेट इज़ लाल बाल पाल, इन लोगों को ये मंजूर नहीं था। ये लोग ये कहते हैं कि अगर हमको हमारा बर्थ राइट नहीं मिलता है तो हम लोग उसे छीन लेंगे। ओके, तो यू कैन सी लाल बाल पाल, जिसमें पहले हम लोगों ने लोकमान्य तिलक जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे एंड इनका नारा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, एंड इन्होंने ही, यही वो इंसान थे जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया। एंड अगर हम लोग आज भी देखें ना, तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गणेश चतुर्थी बहुत ही चाव से बनाते हैं, इवन शिवाजी जयंती ऑल्सो। इसके अलावा इन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2 न्यूज़पेपर भी निकाले थे। ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी लैंग्वेज में आता था, एंड जो मराठा न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। ओके, एंड होम रूल मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद हमने पंजाब दे शेर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की बात की थी। वेल इनकी मौत होती है जब ये साइमन कमीशन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स स्पेशली सॉन्डर इनको बहुत ज़्यादा लाठियाँ मारते हैं एंड ज़्यादा चोट लगने की वजह से इनकी फिर डेथ हो जाती है। इन्होंने ऐसा कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया पर रूल करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी पब्लिक पर अत्याचार कर रही है, वो भी बिना मतलब के। तो इनोसेंट लोगों पे अत्याचार करना, तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट को टिकेगी नहीं। और उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक इंडिया में नहीं रुक पाएगा। फिर हमने बात की थी बिपिन चंद्र पाल की, अगेन एग्रेसिव लीडर, एक्सट्रीमिस्ट लीडर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, एंड ये पहले ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ओके, इन्होंने भी मतलब वीकली निकाली थी, वीकली यानी हफ्ते में एक दिन आती है। से फॉर एग्जांपल आपके न्यूज़पेपर में नहीं अलग अलग एडिशन आते हैं, रवि पूर्ति आती है जो संडे को आती है। ठीक है, फिर ये भक्ति वाला भी सेक्शन आता है, स्पेशली थर्सडे को यूजुअली आता है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम। वंस अगेन ये वीक में एक बार आता। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनसे ये प्रॉब्लम थी कि ये ना जो आजकल के जो यंग लोग हैं उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मोटिवेट करते हैं जाने के लिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की बाय वाइसरॉय मिंटो, उनके सेक्रेटरी डनलॉप स्मिथ। इसके अलावा उन्होंने कन्विंस कर लिया आगा खान ऑफ मुस्लिम, जो ढाका के नवाब हैं, स्पेशली सलीमुल्लाह खान। एंड ब्रिटिशर्स ने ये बहला के फुसला के या जो भी ट्रिक्स यूज़ की, 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी फॉर्म कर ली। ओके, अब ये लोगों ने जानबूझ के अपना सेशन एंड एनुअल जनरल मीटिंग का सेशन उसी दिन रखते थे जिस दिन कांग्रेस वाले रखते थे, ताकि एक लीडर दोनों जगह ना जाए। ओके, फिर एनी बिसेंट के बारे में हमने देखा था, जहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ओके, इन्होंने भी वीकली स्टार्ट की थी कॉमनवेल्थ, और इनको उत्ताकड़मंडलम में हाउस अरेस्ट किया गया था, जो ऊटी है केरला में। एंड एनी बिसेंट वो फर्स्ट फीमेल लेडी है जो कलकत्ता के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में
प्रेसिडेंट चुन ली जाती हैं। लखनऊ पैक्ट इज ऑल अबाउट द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम पार्टी जॉइंट हो जाती है एंड ये दोनों मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करेगी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड छोटा सा सेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एंड 4th सेशन में वी आर गोइंग टू कवर द सुभाष चंद्र बोस। ओके, सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।